अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश का वोकेबलरी का सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मैं सेट 1 से लेकर सेट 3 तक ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर पहले सेट 1 से लेकर सेट 3 तक का वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने हर एक चीज़ को बताया कि ये वोकेबलरी होते क्या है ना। वोकेबलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो आपको पढ़ना है, जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम्स बताना है। वर्ड जो गिवन है आपको इनइविटेबल है, इनइविटेबल है, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है। देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ है अवॉइडेबल, अननेसेसरी, इनसेपरेबल, अनसर्टेन। जल्दी से बताइए तो वर्ड जो दिया हुआ है आपको इनइविटेबल, तो जी हाँ दोस्तों, इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? अनिवार्य, है ना, या बोल सकते हो एक तरह से अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी जिसको टाला ना जा सके, जो चीज़ एकदम अनिवार्य है ना। नेसेसरी भी बोल सकते हो इसको आप लोग, क्या बोल सकते हो? नेसेसरी है ये चीज़, है ना, नेसेसरी, ठीक है। हाँ, नेसेसरी के स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? NECESSARY। तो आप लोग इस चीज़ पे भी फोकस करते चलिएगा। यहाँ पे मैं जो भी वर्ड लिखूंगा ना उसको अच्छे से लिखना है, क्योंकि मिस स्पेल्ड, करेक्ट स्पेल्ड, इन सब से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनइविटेबल का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। अनअवॉइडेबल यानी जिसको टाला ना जा सके, है ना, दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जिसको बचाया ना जा सके, टाला ना जा सके, है ना। ये क्या चीज़ है? ये अनिवार्य है, ठीक है। तो ये सब जितने भी देख रहे हो ना, ये सब क्या है? सिनोनिम्स है, यानी पर्यायवाची शब्द है, लेकिन एंटोनिम्स बताना है आपको, ठीक है। तो बताइए तो क्या होगा? देखिए अवॉइडेबल दिया हुआ है, अननेसेसरी दिया हुआ है, इनसेपरेबल दिया हुआ है, अनसर्टेन दिया हुआ है। तो देखिए अवॉइडेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जिसे टाला जाए, है ना, जिसे टाला जा सके, जिससे बचा जा सके, है ना। हाँ, तो जिसे टाला जा सके, जिससे बचा जा सके, यानी परिहार्य है वो, ठीक है। और इनइविटेबल का मतलब एकदम अनिवार्य है वो चीज़, अनअवॉइडेबल है ना, उसे टाल नहीं सकते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे अवॉइडेबल का मतलब जिसे टाला जा सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर अननेसेसरी भी तो हो सकता था, क्योंकि अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक होता है ना, अनावश्यक। तो देखिए ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, ये उतना उचित नहीं है जितना अवॉइडेबल है, ठीक है। अगर अवॉइडेबल नहीं देता तब हम लोग यहाँ पे अननेसेसरी आंसर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए इनइविटेबल का मतलब मैं क्या बताया? अनिवार्य बताया, नेसेसरी भी बताया, है ना। नेसेसरी भी होता है ना इसका सिनोनिम, तो अननेसेसरी भी तो दिया हुआ है, तो ये भी तो हो सकता था, लेकिन ये उतना उचित नहीं है, ठीक है। यानी आपको अवॉइडेबल पे सबसे पहला प्रेफरेंस जो है अवॉइडेबल को देना होगा, ठीक है। तो अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जिसे टाला जा सके, है ना। और इनइविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, यानी जिसे टाला ना जा सके। आ रहा है समझ में? आ रहा है तो एक लाइक दे दीजिए वीडियो को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों, सेकंड वर्ड जो है वो दिया हुआ है एक्सटॉल। इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है। तो ऑप्शंस हैं हैकल, सेंस्योर, हेट, स्कॉल्ड। जल्दी से आंसर दीजिए, मैं सबका आंसर देख रहा हूँ कौन स्टूडेंट क्या आंसर कर रहे हैं। तो वेरी गुड। देखिए एक्सटॉल का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना। तो आप ही बताइए इसका जो एंटोनिम्स होगा, जो विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा? कहीं ना कहीं निंदा करना, अपमान करना, है ना। तो देखिए तो किस में है? हैकल तो होगा नहीं, क्योंकि इसका मतलब होता है बीच बीच में रोकना, है ना। हेट भी नहीं होगा क्योंकि ये तो घृणा कर रहा है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ निंदा में है ना। देखिए एक तरफ प्रशंसा करना, एक तरफ निंदा करना, आलोचना करना, अपमान करना, है ना। तो घृणा अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब क्या होता है? कड़ी निंदा करना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है प्रिवेंट, इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? प्रोटेक्ट होगा, ब्लिक होगा, हिंडर होगा, इंड्यूस होगा। जल्दी से फास्ट। तो वेरी गुड, क्या होगा इसका? ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रिवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? रोक लगाना, या एक तरह से बोल सकते हो बाधा डालना, बाधा डालना, ठीक है। तो अब देखिए तो इसका एंटोनिम्स बताना है। तो प्रोटेक्ट होगा जी, बिल्कुल नहीं, प्रोटेक्ट का मतलब बचाना होता है, तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ से। ब्लिक भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब शीतल होता है, ये तो पूरा डिफरेंट है।
हिंडर होगा तो जी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया इसका, बताओ तो ये क्या है, प्रिवेंट का, ये प्रिवेंट का हिंडर क्या है, सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि प्रिवेंट का मतलब भी रोक लगाना, बाधा डालना, और हिंडर का मतलब भी बाधा डालना, ठीक है। तो जी हाँ, इंड्यूस होगा। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रेरित करना, राजी करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोलते हो ना। और जैसे अगर मैं पूछूं इंड्यूस का, आप लोग एक दो और सिनोनिम्स बताओ तो बता सकते हो, एक दो और सिनोनिम्स बता सकते हो। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, है ना, राजी करना। हाँ वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, टू मोटिवेट, मोटिवेट करना, टू मोटिवेट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स इंड्यूस का। या फिर एक और है स्टिम्यूलेट, स्टिम्यूलेट भी बोल सकते हो आप लोग, स्टिम्यूलेट, है ना। इसका भी मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेरित करना, है ना, उत्साह बढ़ाना, स्टिम्यूलेट, स्पेलिंग लिख लो STIMULATE, स्टिम्यूलेट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है प्लॉजिबल, इसका भी आपको एंटोनिम्स बताना है, तो बताइए क्या होगा, इनप्लॉजिबल होगा, अनप्लॉजिबल, या इम्प्लॉजिबल, अनबिलीवेबल, या डिसप्लॉजिबल, जल्दी से बताइए। तो वर्ड जो दिया हुआ है प्लॉजिबल दिया हुआ है, तो प्लॉजिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हो क्रेडिबल, क्रेडिबल कई बार बता चुका हूँ, क्रेडिबल का भी मतलब क्या होता है, विश्वास करने योग्य, या फिर इसको बोल सकते हो बिलीवेबल, बिलीवेबल भी बोल सकते हो आप लोग, BELIEVABLE, याद रखना ये सब मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड में भी पूछ लिए जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिलीवेबल का BELI, ठीक है, EVABLE, बिलीवेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिबल का भी मतलब विश्वास करने योग्य, और बिलीवेबल का भी मतलब क्या होता है, विश्वास करने योग्य। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, आपको एंटोनिम्स बताना है, तो बताइए तो क्या होगा। तो वेरी गुड, क्या होगा, इम्प्लॉजिबल होगा, या फिर अनबिलीवेबल बोल सकते हो, यानी अविश्वसनीय, ठीक है। ये तो डायरेक्ट पता चल गया होगा आप लोग को, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। देखिए इनप्लॉजिबल कोई भी वर्ड नहीं होता, इनकरेक्ट है, और अनप्लॉजिबल का मतलब होता है अकारण, और डिसप्लॉजिबल का मतलब होता है अप्रसन्न, या फिर अस्वीकार भी बोल सकते हो आप लोग इसको, अस्वीकार्य, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है फ्रैलिटी दिया हुआ है, लिख देता हूँ FRAILTY, फ्रैलिटी, ठीक है। तो बताइए तो क्या होगा, एनर्जी होगा, इंटेंसिटी होगा, या विहीमेंस होगा, या स्ट्रेंथ होगा, बताइए। एनर्जी होगा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इंटेंसिटी, तीसरा ऑप्शन है विहीमेंस, और चौथा ऑप्शन है स्ट्रेंथ। तो देखिए फ्रैलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए, निर्बलता, कमजोर, मुलायम एकदम, है ना, निर्बलता बोल सकते हो। फ्रैलिटी का मतलब जो मतलब भंगुर हो, यानी टूट जाए इजिली, निर्बल है ना, कमजोर है ना, तो निर्बलता, कमजोर बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आप ही बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा, एनर्जी होगा जी बिल्कुल नहीं, इंटेंसिटी होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब तीव्रता होता है, विहीमेंस होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब उत्साह होता है ना, स्ट्रेंथ होगा, तो जी हाँ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एकदम शक्ति, मजबूत, समझ में आ रहा है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स, अभी तक हम लोगों ने एंटोनिम्स देखा था। वर्ड जो दिया हुआ है एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है ज्वाइंट, इसका मतलब ही होता है ज्वाइंट, या कनेक्ट भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग या फिर बोल सकते हो हिंदी में मिलाना, ठीक है, या फिर आप लोग बोल सकते हो एकदम एसोसिएट है, मतलब जुड़े हुए रहना, है ना, उस चीज़ से जुड़ा हुआ रहना। तो देखिए तो क्या होगा, कंट्रोल होगा जी नहीं, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एकदम शासन करना, ये तो होगा नहीं। एसोसिएट होगा जी हाँ, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, सहयोग करना, या फिर कनेक्ट होना उस चीज़ से, है ना, उस चीज़ से जुड़े हुए रहना। कॉपी भी नहीं होगा क्योंकि कॉपी का मतलब होता है अनुकरण करना, नकल करना, और डिस्क्रिमिनेट भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है अंतर करना, ठीक है। तो एफिलिएटेड का मतलब क्या होता है, एफिलिएट का मतलब होता है एकदम कनेक्टिंग रहना, यानी जुड़े हुए रहना, मिलाना। एसोसिएट का मतलब भी क्या होता है, सहयोग करना, मिलाना, जुड़े हुए रहना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट वर्ड है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है प्रमाणिक, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, अगर उस वस्तु का प्रमाण है, उस वस्तु का सबूत है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो चीज़ ऑथेंटिक है,
वो चीज़ क्या है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, सच्ची है, वो चीज़ असली वाली है, फेक नहीं है वो चीज़ ऑथेंटिक है यानी असली है, प्रमाणिक है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स, जेन्युइन हो जाएगा, क्योंकि जेन्युइन का मतलब भी क्या होता है, असली होता है, प्रमाणिक होता है ना। एडमिरेबल नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब प्रशंसनीय होता है। एडजस्टेबल भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव, ये तो भाई मतलब गलत ही दे रखा है, क्योंकि इसका तो दे रखा है ना सिनोनिम्स। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, सुधारना, इम्प्रूव करना किसी भी चीज़ को, है ना, सुधारना। समझ में आया? हाँ, तो अब बताओ क्या होगा, करेक्ट होगा? तो जी हाँ, करेक्ट का मतलब भी क्या होता है, सुधार करना होता है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अल्टर तो होगा नहीं, क्योंकि अल्टर का मतलब होता है बदल देना। इरेज, इरेज का मतलब क्या होता है, नामो निशान मिटा देना, तो ये भी नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी करना। तो वो कितने इजी इजी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट वर्ड जो दिया हुआ है, मिराक्यूलस दिया हुआ है। तो मिराक्यूलस का भी आपको सिनोनिम्स बताना है। तो मिराक्यूलस का मतलब क्या होता है, चमत्कारपूर्ण, चमत्कारी एक तरह से बोल सकते हो। तो बताइए तो क्या होगा, ऑप्शन है मिस्ट्रियस, सडन, अमेजिंग, अनएक्सपेक्टेड। बताइए तो क्या होगा? तो जी हाँ, वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं। मिराक्यूलस का मतलब होता है एकदम चमत्कारपूर्ण। अमेजिंग का मतलब भी क्या होता है, चमत्कारपूर्ण, है ना, एकदम शॉकिंग वाला चीज़। समझ में आ रहा है? शॉकिंग भी हो सकता है इसका सिनोनिम्स। और मिस्ट्रियस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है रहस्यमय। सडन भी नहीं होगा क्योंकि अचानक होता है इसका मतलब। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अनअपेक्षित, यानी जिस चीज़ का एक्सपेक्ट भी हम लोग नहीं करते हैं, है ना, उम्मीद ना किए जाने वाला चीज़। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जिसका उम्मीद ना किया जा सके। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार बोल दीजिए तो कमेंट में सभी स्टूडेंट। चलिए चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए नेक्स्ट है मैडन स्पीच। तो देखिए मैडन स्पीच, बताइए तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा। फेयरवेल स्पीच होगा, शॉर्ट स्पीच होगा, फर्स्ट स्पीच होगा, या स्पीच अबाउट वीमेन। बताओ तो क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, मैडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच यानी प्रथम भाषण। हमेशा याद रखना, मैडन स्पीच का मतलब ही होता है फर्स्ट स्पीच यानी प्रथम भाषण। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मिस स्पेलिंग। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको करेक्ट स्पेलिंग कर लीजिए। करेक्ट स्पेलिंग यानी चार ऑप्शन जो है आपको दिए गए होंगे, उन चारों में से जो स्पेलिंग करेक्ट होगा उसी पे आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो चलिए यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, टूम, ट्यूम, टम, टॉम्ब। बताइए तो इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग जो है सही है। टूम, टॉम, टम्ब, टोम्ब। तो वेरी गुड, यदि आप लोग ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं। तो देखिए टॉम्ब जो है ये सही है। और टॉम्ब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समाधि। इसका मतलब ही होता है समाधि। ठीक है, या फिर एक और इंग्लिश होता है समाधि का, क्या होता है, ग्रेव, GRAVE। याद रखना, ग्रेव इसका भी मतलब समाधि होता है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला है, अगला वर्ड देखिए दिया हुआ है पैरूजल। तो आपको बताना है इन चारों में से पैरूजल का जो सही वर्ड होता है, सही स्पेलिंग होता है, वो क्या होता है पैरूजल। तो देखिए पैरूजल का मतलब होता है ऑब्जर्वेंस यानी निगरानी करना। ठीक है, तो बताइए तो पैरूजल इसमें से कौन सा वर्ड सही है पैरूजल का। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं। पैरूजल का जो सही वर्ड होता है, करेक्ट स्पेलिंग होता है, वो होता है PERUSAL। पैरूजल, पैरूजल का मतलब होता है निगरानी करना, एक तरह से निगरानी, ऑब्जर्वेंस, निगरानी करना। ठीक है, ओके। चलिए अगला है क्वेश्चन डाइवर्जन। तो आपको बताना है डाइवर्जन जो है इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग सही होगा। डाइवर्जन का वर्ड है डाइवर्जन। ठीक है, अब आपको बताना है डाइवर्जन का जो है इन चारों में से कौन सा स्पेलिंग सही होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा होगा। देखिए डाइवर्जन को लिखते हैं DI, ठीक है, VERSION। ठीक है, DI, इसको फिर से लिख लो, DIVERSION। डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, चेंजेस, है ना। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है।
वेरी गुड। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन ए मिल रहा है। ठीक है, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, अल्टर, चेंजेस, ये कई सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हिंड्रेंस, इंश्योरेंस, कोरेस्पोंडेंस, एश्योरेंस। बताइए तो इन चारों में से कौन सा सही है? बताइए जल्दी से, फास्ट, हर एक स्टूडेंट को बताना है। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ए दे रहे हैं इसका, देन आप लोग सही हैं। ठीक है, तो ये सही है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? अभी मैंने बताया था, बताइए तो। हाइंडर एक पढ़े थे ना, हिंडर। हिंडर का भी मतलब मैं बताया था, उसी से बना है हिंड्रेंस। बताइए तो हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। ठीक है, बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, या इसका सिनोनिम्स और भी हो जाएगा ऑब्स्टिकल। बहुत बार पूछा जाने वाला है ये, इसको वीवीआई कर लो, ऑब्स्टिकल। इसको वीवीआई कर लो, याद कर लेना। ऑब्स्टिकल का मतलब भी क्या होता है? बाधा डालना, है ना, रुकावट पैदा करना। या इंटरप्ट, एक वर्ड बोलते हो ना आप लोग, इंटरप्ट, इंटरफेयर, ये सब भी इसका भी मतलब यही होता है। इंटरप्ट लिख लो, INTERRUPT, इंटरप्ट बोलते हो ना। डोंट इंटरप्ट इन माई मैटर, है ना, मेरे मैटर में हस्तक्षेप मत करो, है ना। डोंट इंटरफेयर माई मैटर, ऐसे भी बोलते हो, है ना। हाँ, डोंट इंटरफेयर इन माई मैटर, या फिर डोंट इंटरप्ट इन माई मैटर, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये सब लिख लीजिए आप लोग। और तो ये सही है, हिंड्रेंस सही है। देखिए बाकी इंश्योरेंस है, कोरेस्पोंडेंस है, एश्योरेंस है, ये सब गलत दे रखा है। देखिए इंश्योरेंस जो है कैसे लिखते हैं इसको? INSURANCE होगा, यानी यहाँ पर ई की जगह क्या करोगे बच्चों? ए कर देना है। ठीक है, इसी तरह से कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है समानता। इसको कैसे लिखेंगे? CORRES, फिर इसके बाद PODENCE, कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, CORRESPONDENCE, कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, इसके बाद है अश्योरेंस। अश्योरेंस इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखते हैं ASSURANCE, यानी यहाँ पर भी ई की जगह ए आएगा। ठीक है, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक तरह से फेथ, विश्वास, विश्वास बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट है सेपरेटली। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है वर्ड। सेपरेटली का कौन सा वर्ड जो है सही तरीके से लिखा गया है, बताइए। तो वेरी गुड, कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो सेपरेटली जो है ऑप्शन ए होगा। सेपरेटली कैसे लिखते हैं? SEPERATLY। सेपरेटली का मतलब क्या होता है? अलगाव, सबको पता है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।